हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह एंड टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट द तनिष्क एड्स। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक महीने के अंदर अंदर तनिष्क को दो एड्स जो है विड्रॉ करने पड़ गए। और दिस टाइम क्या हुआ है कि ये इन्होंने कुछ दिवाली के ऊपर एक एड निकाला था, वही सेम एकत्वम सीरीज का, कि दिवाली पे जो है फायर क्रैकर्स बर्न नहीं करने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। इसकी थीम को लेकर एक एड निकाला था। अगेन वही हुआ जो पिछली बार हुआ था कि ट्विटर के ट्रोलर्स ने इनको बॉयकॉट तनिष्क नाम से ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर, और इनको जो है अपना एड वापस लेना पड़ गया। पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार इन्होंने कुछ रिलीजन से रिलेटेड एक एड बनाया था, तब ये ट्रोल हुए थे कि ये जो एड है लव जिहाद प्रमोट कर रहा है, और अगेन उस टाइम भी इनको अपना एड वापस लेना पड़ा था। तो देखते हैं कि ये क्या स्टोरी है पूरी। अभी देख लेते हैं कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स डिफरेंट लोगों के द्वारा क्या दिए जा रहे हैं रिगार्डिंग दिस। यहाँ पे दो ट्वीट्स आप देख सकते हैं। दीज बोथ ट्वीट्स आर फ्रॉम द बीजेपी के नेताज, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई तनिष्क कौन होता है हमको ये बताने वाला कि हमको कैसे हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए, हिंदुओं को कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए। कंपनी शुड फोकस ऑन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, और ये लेक्चर मत दो हमको कि हमको फायर क्रैकर बर्न करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो जब बात आती है सीएसआर करवाने की, कंट्री का डेवलपमेंट करवाने की, तो तब 2% इन कॉर्पोरेट से मांगा जाता है। लेकिन यही कॉर्पोरेट्स जब कुछ अवेयरनेस फैलाने की बात करते हैं, कंट्री में कुछ अच्छा करने की बात करते हैं, क्योंकि पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन इज नॉट अ मैटर ऑफ हिंदू और मुस्लिम, पोल्यूशन इज अ इशू ऑफ द कंट्री एज अ होल। तब इनको कहा जाता है कि भाई आप हमें लेक्चर मत दीजिए, हमको पता है हमको क्या करना है, आप अपने प्रोडक्ट बेचिए। और जब ये लोग प्रोडक्ट बेच के मुनाफा कमाते हैं, तब कहा जाता है कि भाई आप 2% सीएसआर दीजिए, कंट्री का भला कीजिए। अभी बिजनेसमैन लोगों का इस बारे में क्या कहना है ये देखते हैं। टैबरूट डेंसू के जो को फाउंडर है, इनका कहना है ना, वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट एक दिया है कि एक होता है झुकने वाला और एक होता है झुकाने वाला। अभी एक बार आपने पिछली बार एड को विड्रॉ कर लिया, तो अभी आपको बार बार ऐसे जो है ट्रोलर्स आएंगे और ट्विटर्स पे ट्रोल करेंगे और आपको झुकना पड़ेगा। तो दिस पोर्ट्रेज तनिष्क एज अ वीक ब्रांड। टाटा इतना बड़ा ब्रांड है, और कुछ ट्रोलर्स के इम्पैक्ट होके, कुछ ट्विटर्स के ट्रोलर से इम्पैक्ट होके वो अपना एड वापस ले लेता है। तो इससे ये पोर्ट्रे होता है कि तनिष्क एज अ ब्रांड इज वीक ब्रांड। और एबीडी अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, इनके जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, उनका कहना है कि भाई दिस इज इन एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि एक जो ब्रांड होता है उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है सोसाइटी के लिए, एंड इफ ब्रांड इज फेसिंग कि कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं उसके ऐड का, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल ब्रांड, एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट ऑफ द सोसाइटी, उसको ये करना चाहिए कि अपने ऐड को विड्रॉ कर लेना चाहिए। और जो वही तनिष्क ने किया है। और देखा जाए तो अभी फेस्टिव सीजन भी है, और ऑलरेडी कोविड के कारण तनिष्क पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ चुका है, क्योंकि रिटेल सेक्टर में काम करता है तनिष्क। तो ऑलरेडी कोविड के कारण इम्पैक्टेड था, और अभी अगर इस तरीके के वाइज डिसीजन नहीं लेगा कि एड को विड्रॉ नहीं करेगा और उसके अगेंस्ट कुछ विरोध होंगे, तो और ज्यादा उसकी सेल्स पे इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसे समय में अगर तनिष्क ने अपना एड को विड्रॉ किया है, तो आई थिंक कि जो तनिष्क एज अ ब्रांड है उसने सही कदम उठाया है, ये कहना है अनुपम बोके जी का। और फाइनली बैंक इन द मिडिल के को फाउंडर का कहना है कि जो ट्विटर है उसको, ट्विटर प्लेटफॉर्म को देखना चाहिए, जो जो ट्रोलिंग होती है इन ट्रोलर्स पे एक कंट्रोल लगाना जरूरी है, ताकि ऐसा कोई इसका डिसएडवांटेज जो है, एक तरीके से मिसयूज इस ट्विटर प्लेटफॉर्म को कोई ना कर पाए। इसके लिए ट्विटर नीड्स टू एक्ट कि इन ट्रोल्स को खुली छूट ना दी जाए, और इनके ट्वीट्स पे नजर रखी जाए, और इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए समय समय पे। दिस इज अ डिमांड फ्रॉम नरेश गुप्ता। ये तो बात हुई तनिष्क की, तनिष्क के ऐड की। अभी हम बात करें कि पटाखे हमें दिवाली पे जलाने चाहिए नहीं जलाने चाहिए, क्या रीजंस हैं, क्या इसके आउटकम्स हैं। तो बात करें कि अभी अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है बैन लगा दिया है पटाखों पे, कि पटाखों की बिक्री दिल्ली एनसीआर के अंदर नहीं होगी। तो अभी इससे हुआ क्या है, इस बैन से जो बिजनेसमैन हैं जो पटाखों का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि उन्होंने पहले से ऑर्डर दे रखे थे, और अब उनको पता चल रहा है जब दिवाली आ रही है कि हमारा जो बिजनेस नहीं चलेगा, हम पटाखे नहीं बेच सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि हम एंड टाइम पे ही जागते हैं, जब दिवाली
आती है तभी हम बोलते हैं कि भाई पोल्यूशन हो रहा है और इसको कंट्रोल करो। तो देयर इज नो प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जाएगा। और जो बिजनेसमैन है जो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं, पटाखों का बिजनेस, बेचने का बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस अभी। क्योंकि जो है अब टाइम आ गया है कि क्योंकि बात छिड़ी है तो दिस विल गो अ लॉन्ग वे। और सूनर और लेटर ये होने वाला है कि यू विल सी कि लोग भी कम इंटरेस्टेड होंगे पटाखे फोड़ने में और धीरे धीरे सरकार भी इस पर बैन लगाएगी। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल दोज बिजनेसमैन जो फायर क्रैकर्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है कि यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल। ये बार बार एक व्यू दिया जाता है कि भाई दिवाली पर ही क्यों, दिवाली पर ही जब हिंदू का कोई त्योहार आता है तब भी तुमको क्यों दिखता है कि पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कि अगर न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर पे भी तो पटाखे फूटते हैं, तब तो पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये इस तरीके का एक वॉट अबाउटिज्म देखने को मिलता है कि उसके बारे में क्या, न्यू ईयर का क्या, न्यू ईयर पे भी तो पटाखे फूटते हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे कि हम ये बात करें कि उसको वो भी तो ऐसा करता है या उस टाइम पे भी तो ऐसा होता है। क्योंकि और ये भी लोग कहते हैं कि एक दिन की तो बात है, केवल दिवाली पे तो पटाखे फूटते हैं, बट इफ यू लुक एट द इंटेंसिटी, कोई एक दो घर, चार पांच घर पटाखे नहीं फोड़ते, पूरा इंडिया ही दिवाली मना रहा होता है, पूरा इंडिया ही पटाखे फोड़ता है। तो द इंटेंसिटी कि जिस पे पटाखे फूटते हैं वो उस एक दिन में बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो इस कारण भी कहीं ना कहीं इसको रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। हाँ, एक इमीडिएट बैन लगाना इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि इमीडिएट बैन लगाएंगे तो दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मेनी स्टेक होल्डर्स। अगर एक प्लान तैयार किया जाए प्रॉपर ग्रेजुअल वे में कैसे इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ऐसा एक प्लान सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे अप्लाई किया जाए तो वी कैन सी कि इसको कर्ब किया जा सकता है और धीरे धीरे एज अ माइंड सेट और एज अ बिहेवियर ऑफ पीपल उसमें भी कुछ चेंजेस वी कैन विटनेस। So guys, what do you think about pollution as a problem and should we burn firecrackers on Diwali or not? आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज जरूर बताइएगा एंड प्लीज लाइक द वीडियो। मोर वीडियोज आर लाइंड अप, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो वेरी मच।